सभी सनातनियों को जो बनौली रिलीजियस यूट्यूब चैनल को देखते हैं उनको मैं परम प्रणाम करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ अपने इस धार्मिक यात्रा में जो है बालकेश्वर नाथ। जो मैंने पहले ही बता रखा था कि मैं वाराणसी से आया हूँ और मेरा नाम काशीनाथ है। तो आप लोगों को मैं यह इस बालकेश्वर नाथ धाम का दर्शन कराने के लिए आया हूँ। मैं खुद आया हूँ, दर्शन नहीं कराने आया हूँ, मैं अपने मित्र के सहयोग से यह कर रहा हूँ। आपको बता दूँ कि ये जो वीडियो है इसका वॉइस ओवर रास्ते पर ही हो रहा है, इसलिए आपको पीछे में बैकग्राउंड का साउंड भी सुनाई पड़ जाएगा। तो इस तरह से आप देख रह सकते हैं। तो मैं वहाँ मैंने पहले बता दिया, वहाँ मुझे रुकना पड़ा। उस दिन मैं नहीं बालकेश्वर नाथ का दर्शन कर सका था, तो आज करने जा रहा हूँ। तो ये पुल के नज़दीक टेम्पो वाले ने रोक दिया, मेरे मित्र ने ही रुकवा दिया आगे, क्योंकि घूमते हुए हम लोगों को जाना था। तो इस प्रकार से ये देखिए, ये आपको ये मनोरम दृश्य देखने को मिल रहा है। तो इस सड़क पर हम लोग उतर के आगे की तरफ जो है बालकेश्वर नाथ धाम उधर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यह रोड जो है इसे सैनिक रोड बोलते हैं शायद, मित्र मेरा बता रहा है। अब ये मैं बालकेश्वर नाथ की तरफ इस सैनिक रोड से उतर कर जाना होता है, तो उतर चुका हूँ। यह पूरा हरा भरा क्षेत्र है, पेड़ पौधे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं पेड़ पौधे हैं, कुछ गाड़ी उड़ी का भी आवाज़ आप लोग सुन रहे होंगे, मोटरसाइकिल या टेम्पो उम्पो, बैटरी वाली गाड़ी जो बैटरी चालित गाड़ी हो वो भी चलती रहती हैं। तो इस प्रकार से आप इस जगह का भ्रमण करते हुए मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ। तो यह हम लोग जा रहे हैं, यह पूरा वृक्ष आपको जंगल की तरह देखने को मिलेंगे। और ये हम लोग पहुँच चुके हैं, एक यहाँ भी एक मंदिर है, कमलेश्वरी देवी शायद ये लिखा हुआ है, इसके आगे हम लोग जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जा रहे हैं। ये देखिए इस तरह से यह हरा भरा क्षेत्र है, बहुत ही मनोरम दृश्य है। और मैंने जैसा बताया था कि मैं वाराणसी से आया था सीतामढ़ी, और सीतामढ़ी से फिर बस से वहीं भूषण जो है अटल चौक वहाँ उतरा था अपने मित्र के कहे अनुसार, और वहाँ से फिर हम लोग आए थे। तो उस दिन जिस दिन आए उस दिन तो हम लोग ट्रैवल नहीं कर पाए, बालकेश्वर नाथ धाम नहीं आ सके थे, इसलिए वहाँ जो दुर्गा स्थान है वहाँ के मंदिरों को मैंने आप लोगों को दर्शन कराया था। मतलब मंदिर के अंदर नहीं, बाहर से। मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं मंदिर के अंदर नहीं जाता हूँ। ऐसा इसलिए करता हूँ कि आप लोग खुद आकर जो भी देवी देवता हैं मंदिर के अंदर उनका दर्शन करें, इससे आपको पुण्य लाभ भी मिलेंगे। इसलिए मैं बाहर से ही उस दृश्य को दिखाता हूँ। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये आ गए हैं हम लोग। इसी तरह से चलते हुए जाएंगे बालकेश्वर नाथ धाम मंदिर जो है भोलेनाथ का, वहाँ पर पहुँच जाएंगे। देखिए एक दो लोग आ रहे हैं, ये सोमवार का दिन नहीं है, नहीं तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ आपको देखने को मिलता है। काफ़ी लोग यहाँ आते हैं भोलेनाथ शिव शंकर को जल अर्पित करने के लिए, काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो आज बुधवार के दिन मैं यहाँ पर आया हूँ, तो इसलिए भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगा, कुछ लोग ही मिलेंगे। और यहाँ पर मेला भी लगता है, जैसा कि मेरे मित्र बता रहे हैं, यहाँ मेला लगता है तो लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं। भोलेनाथ शिव शंकर को जल अर्पित करने के बाद मेला का भ्रमण करते हैं और मेले में अवस्थित दुकानों से कुछ सामान खरीदते हैं, वस्तुएं खरीदते हैं और फिर अपने घर को चले जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए ये मनोरम दृश्य, यहाँ दुकान लगा हुआ है, झूला उला भी है। और हम लोग बालकेश्वर नाथ के मेन जगह पर, जो मुख्य जगह है, मुख्य द्वार
वाला ये सब है। और यही है मेन कैंपस बालकृष्णनाथ धाम का। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं। देखिए इस तरह से आपको यह दृश्य नजर आएगा। यह बालक दास कोई संत महात्मा थे जो यहाँ पर रहे, लेकिन इसका पौराणिक कुछ लोगों का कहना है कि इस जगह जो शिवलिंग है वह इसके स्थापना मतलब वाल्मीकि जी ने किया था, क्योंकि यह सुरसन जो है यह सीतामढ़ी और जनकपुर के मध्य क्षेत्र में पड़ता है। मतलब सीतामढ़ी में आप जानते ही हैं पुनौरा धाम, जहाँ पर माता जानकी का जन्म हुआ था, सीता जी का जन्म हुआ था पुनौरा में। और ये जनकपुर जो है बिहार में पड़ता है, तो जनकपुर में जो है उनका निवास स्थान था जनक जी का, माने सीता जी के पिताजी का। तो यह मध्य क्षेत्र में है ये सुरसन। तो यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि यह जो शिवलिंग है इसे वाल्मीकि जी ने स्थापित किया था कभी पुराने ज़माने में, लेकिन बाद में छिप गया था, जिसे कोई दूसरे संतों ने फिर इसे उजागर किया। लोग यहाँ आने लगे, जल अर्पित करने लगे। तो इस प्रकार से आप देखिए कैंपस है, शहर के लोगों के द्वारा इसका व्यवस्था किया जाता है। टेंट उंट भी लगा हुआ है, भजन कीर्तन होते रहता है। तो इसमें आप भजन कीर्तन तो नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि इसे मैं अलग से डिवाइस से ओवर कर रहा हूँ। इस प्रकार से देखिए यहाँ टेंट लगा हुआ है, क्योंकि सोमवार को यहाँ काफ़ी भीड़ होने वाली है, तो लोग पहले से तैयारी करके रखते हैं। जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनके सुख सुविधा मतलब हर तरह का सुविधा दिया जाता है। तो इस प्रकार से इस जगह को तैयार करके रखा जाता है। मेरे मित्र का कहना है कि यहाँ पर भंडारे भी का भी व्यवस्था रहता है। और तो ये वो नहीं रहता, अब हर सोमवार को रहता है कि नहीं रहता है इसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। और यही आपको बना रहा हूँ, ये पार्वती जी का मंदिर है सामने में, हनुमान जी, ये राम जी के आसपास हम लोग आ गए, राम जी के आसपास। और यहाँ बगल में एक पोखर भी है। तो इस तरह से यहाँ सीताराम जी का एक मंदिर भी है। इसके साथ ही हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, रिटर्न होकर हम लोग आएंगे देखेंगे। तो यहाँ पर जो है वाल्मीकिश्वरनाथ धाम में तो भोलेनाथ का शिवलिंग भी है, भोले शिव शंकर महादेव का शिवलिंग है। इसके अलावा एक पार्वती जी का अपने देवी का मंदिर है। और बाहर में एक आपने नंदी जी का देखा ही होगा, एक मूर्ति है, एक बड़ा सा घंटा लगा हुआ है, भजन कीर्तन के लिए एक स्थल बना हुआ है। इसके अलावा एक राम सीता का भी मंदिर है। तो इस प्रकार से लोग यहाँ आकर भोलेनाथ को, मेनली यह भोलेनाथ को समर्पित यह क्षेत्र है, मतलब यह कैंपस है। इसमें लोग बाबा भोलेनाथ का ही दर्शन करें। ये देखिए ये कुंड भी बना हुआ है, कभी कभी यज्ञ का भी आयोजन यहाँ पर किया जाता है। मेरा मित्र बता रहा है कि शिवरात्रि के दिन भी यहाँ एक बड़ा आयोजन किया जाता है। यहाँ से शिव का बारात निकलता है, जो पूरे नगर क्षेत्र का भ्रमण करते हुए फिर वापस यहाँ पर आ जाता है। और यहाँ यज्ञ भी होते रहता है। और बहुत ही पौराणिक दृष्टि से यह महत्वपूर्ण स्थल है, क्योंकि बहुत लोगों का मानना है कि इससे बाद श्री रामायण के रचयिता श्री वाल्मीकि जी ने इस यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी, या स्थापना नहीं भी की हो तो यहाँ मतलब रहे होंगे, क्योंकि पहले ज़माने के जो साधु संत हैं वो बराबर एक आश्रम से दूसरे आश्रम, मतलब साधु संतों के बीच में उनका भ्रमण हुआ करता था। यहाँ भी कोई अगर साधु संत रहे होंगे तो उस भ्रमण में वहाँ रुके होंगे, इस तरह का संभावना हो सकती है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं
पूरा मैंने एक चक्कर लगा दिया है इस कैंपस का। जो यही मेन गर्भगृह है जिसके अंदर वाल्मीकिश्वर नाथ जी अवस्थित है। तो मैं आपको गर्भगृह के अंदर नहीं ले जाऊंगा। मेरा मानना है कि आप खुद आएँ और इसका दर्शन करें और बाबा से, भोलेनाथ से, वाल्मीकिश्वर नाथ से आप आशीर्वाद लें। यह पूरा कैंपस आप लोगों को दिखा देते हैं। तो यहाँ जो यहाँ आप देख ही रहे हैं, ये सब मंदिर है। तो इस तरह से यह कैंपस आपको देखने को मिलेगा। मेन गेट मैंने दिखाई दिया है, मुख्य द्वार। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं। अब हम लोग बाहर से इस कैंपस के दृश्य को देख रहे हैं। तो आज थोड़ा भी भीड़ नहीं है। अगर सोमवार रहता तो पूरा कैंपस भरा हुआ रहता, लाइन लगा हुआ रहता जलधरी के लिए। लेकिन चूँकि आज ये देखिए, ये भी मेरे मित्र हैं। तो आपको लोगों को अगर पूजा पाठ कराना हो तो इनसे मिल सकते हैं। मेरे मित्र के मित्र हैं। तो इस प्रकार से आप इनसे मिलकर पूजा पाठ करवा सकते हैं। भोलेनाथ से संबंधित अगर कोई पूजा पाठ, दूसरे पूजा पाठ को भी ये करवाते हैं। तो इधर ये पीछे का दृश्य है, मंदिर के पीछे का दृश्य, कैंपस जो है उसके पीछे का दृश्य सब भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आगे जाकर नेपाल पड़ता है, नेपाल का बॉर्डर के नज़दीक ये अवस्थित है। कौन सा ये क्षेत्र है उधर, इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं। तो इस प्रकार से भ्रमण करते हुए हम लोग निकलेंगे। तो पूरा दृश्य आप लोग इसका दृश्यावलोकन कर ले। जब हम लोग वापस इस कैंपस में, यहाँ पर बगल में एक कुआं भी है जहाँ से आप पानी भर सकते हैं, और तालाब भी है जहाँ से इच्छा हो वहाँ से पानी भरकर आप भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। और मेन कैंपस में आपको बेलपत्र, फूल इत्यादि मिल जाएंगे। वहाँ से आप लेकर भोलेनाथ का दर्शन कर सकते हैं। और ये बाहर हम लोग आ चुके हैं। देखिए वही मेन गेट है जहाँ पर हम लोग आए थे। इस प्रकार से यह दर्शन यहीं पर समाप्त होता है।